फरवरी का जो महीना है वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए कैसी बनी हुई है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी व्यवसाय कामकाज में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये फरवरी का जो महीना है क्या सौगात लेकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए आ रहा है या कहां पर आपको हानि देखने को मिल सकती है, कौन सी तारीखें शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको यह बताते चले, यह राशि फल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें। लग्न आपका वो समय है जब आपका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म राशि आपकी वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। इसलिए जब भी आप राशि फल का कार्यक्रम देखें, किसी का भी देखें, उसको जन्म राशि के अनुसार ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी ग्रह गोचर स्थिति की। संपूर्ण फरवरी के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए बन रही है। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव है और शुक्रदेव मंगलदेव दोनों ही ग्रह 8वें भाव में स्थित है, धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध मकर राशि के अंतर्गत स्थित है, भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में 10वें भाव कर्म भाव में स्थित हैं और शनिदेव की स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, वो आगे बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें, मेष राशि के अंतर्गत विराजमान है, 12वें भाव में स्थित है। राहु मीन राशि में लाभ भाव में, केतु कन्या राशि के अंतर्गत 5वें भाव में और चंद्रमा मासारंभ में तुला राशि के अंतर्गत होंगे और उसके उपरांत चंद्रमा का जो है परिवर्तन होता रहेगा। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा के अलावा 4 ऐसे ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस फरवरी के माह में, और एक परिवर्तन बहुत ही गजब का होने वाला है। तो कौन कौन से परिवर्तन है उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला परिवर्तन बुधदेव का, 1 फरवरी को बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव मकर राशि में आएंगे और 20 तारीख को बुधदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 5 तारीख को जो परिवर्तन होगा ये गजब का परिवर्तन होगा, मंगलदेव का होगा और मंगलदेव आपके लिए भाग्य भाव में आएंगे, अपनी उच्च राशि के अंतर्गत धनु राशि को छोड़ेंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन, सूर्यदेव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कर्म भाव में जाकर के स्थित होंगे। लेकिन यहाँ शनि और सूर्य की युति बनेगी, तो यहाँ थोड़ा सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। 12 तारीख को आपके राशि स्वामी शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव भी धनु राशि को छोड़ करके भाग्य भाव के अंतर्गत स्थित होंगे और यहाँ पर भी अच्छी स्थिति देखने को आपको मिलने वाली है। वहीं बात चंद्रमा की करें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन तक ही एक राशि में स्थित होते हैं और चंद्रमा 27 से 28 दिन के भीतर 12 राशियों का एक चक्कर लगा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, जब भी शुभ भावों में संचरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव जो होते हैं 3, 6, 8, 12 इत्यादि भावों में संचरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह नेगेटिव रिजल्ट देने का कार्य भी करते हैं। और फल स्वरूप महीने के भीतर 6 से 8 दिन तो हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, जब हमें नौकरी व्यवसाय से लाभ होता है, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अचानक से लाभ देखने को मिलता है, पारिवारिक सहयोग देखने को मिलता है। लेकिन 6 से 8 दिन ऐसे भी हमें अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार का तनाव, घर हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं कलह क्लेश का वातावरण देखने को मिलेगा। आपका आर्थिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको हानि देखने को मिल सकती है। तो फरवरी माह में ऐसी कौन सी तारीखें आपके लिए रहेंगी, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें। फरवरी के माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए 8, 9, 16, 17, 19, 20, 23 और 24 जो तारीखें हैं वो शुभ तारीखें रहेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 26 और 27 फरवरी को आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। यह तो रही वृषभ राशि के जातकों की संपूर्ण फरवरी महीने की ग्रह गोचर स्थिति। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? तो वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम स्थिति तो नहीं बनी है। विशेषकर प्रथम 2 सप्ताह 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी पर्यंत विशेष रूप से आपने सतर्क सावधान रहना है। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव 8वें भाव में स्थित हैं और मंगलदेव भी 8वें भाव में ही स्थित रहेंगे प्रथम सप्ताह 5 फरवरी तक। तो ये कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक रिजल्ट दे सकते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर हो सकता है।
इसलिए यहाँ आपको सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। वृषभ राशि के जातकों को पेट से संबंधित विकार देखने को मिल सकते हैं, जननांगों से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकते हैं, खाज खुजली देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही चोट इत्यादि का भय भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि के यदि आप जातक हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, कोई सा भी जोखिम उठाने वाला जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लड से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं और इसके साथ ही ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना है। सूर्यदेव भाग्य भाव, कर्म भाव दोनों भावों में स्थित रहेंगे आपके लिए, तो प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा, सूर्य नमस्कार अवश्य करिएगा। इसके साथ साथ हर शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में जाकर के या भगवान शिव के मंदिर में जाकर के कुछ न कुछ सफेद वस्तुओं का दान करें। वो वस्तु खाने की भी हो सकती है, वस्त्र इत्यादि भी हो सकते हैं, जो भी सफेद चीजें हैं उनका दान करना विशेष लाभप्रद रहेगा। और जब भी आप यात्रा प्रारंभ करते हैं, आप अपने घर से कामकाज के लिए निकलते हैं, तो वहां आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। उसके उपरांत ही आपको अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। चलते हैं आपके करियर की ओर। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कैसी स्थिति आपके लिए बनी हुई है? प्रिय दर्शकों, कर्म भाव जन्म पत्रिका में 10वां भाव होता है और वृषभ राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, कारक ग्रह हैं। कर्म भाव में स्थित है, निश्चित ही धर्म कर्माधिपति योग बना करके तो बैठे ही है। इसके साथ साथ सस नामक राजयोग भी यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति रहेगी। 5 फरवरी से लेकर के संपूर्ण फरवरी के माह में मंगलदेव भाग्य भाव में उच्च राशि में स्थित होंगे। तो जितने भी जातक वृषभ राशि के जातक हैं, सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं, या आप सरकार से संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भूमि भवन कृषि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या आप निर्माण के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, एक बात का आपने जरूर ध्यान रखना है, 13 फरवरी के बाद सूर्य और शनि की युति बनेगी, तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि तो होगी, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन कुछ बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है। एक तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, सूर्य और शनि की युति जब भी बनती है वहां कलह योग बनता है, कलह कलेश का योग बनता है, तो कहीं ना कहीं अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर के आपके अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण पारिवारिक संबंध आपके खराब हो सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं कहासुनी हो सकती है, इसको लेकर के सतर्क सावधान रहना है। दूसरा, यदि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो स्वयं से अपने आप से निर्णय लेने की बजाय आप एक बार सबसे सलाह मशवरा कर लें, उसके उपरांत ही आपको निर्णय लेना चाहिए। यदि आप ये बातें कर लेते हैं तो निश्चित ही फरवरी का माह जो है कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपको बहुत लाभ देकर के जाएगा और अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही है। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव होने वाले हैं? तो प्रिय दर्शकों, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में जनवरी की जो स्थिति थी वही फरवरी में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके रेगुलर इनकम के स्वामी है और वो खर्चों के भाव में स्थित है, यानी जो इनकम का स्वामी है वो खर्च के भाव में स्थित है, और जो इनकम का भाव है वहां पर राहु स्थित है, तो नकारात्मक ग्रह है राहु, पापी ग्रह है। कहीं ना कहीं इनकम के मामले में तो आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। आपके खर्च बढ़ने वाले हैं, खर्चों में बढ़ोतरी होगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा खर्च कहां हो रहा है। और यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहां पर आप कम इन्वेस्ट में ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। कोई भी कम इन्वेस्ट में आपको ज्यादा लाभ नहीं दे सकता, इस बात का आपने ध्यान रखना है। फरवरी के माह में लव लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी। केतु जो है वो 5वें भाव में स्थित है, तो षड्यंत्र के शिकार आप हो सकते हैं, इसको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स, आपको भी बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। और यदि आप वृषभ राशि की जातिका है, प्रथम गर्भ से है, तो गर्भ से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फरवरी का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8826810020, 8860782753।